कहने को बड़ी बड़ी बातें हैं पर बातें नहीं है याद। जी हाँ, गौर करिएगा, ये जो पीछे आप हमारा बैनर देख रहे हैं, संपत्ति प्रॉपर्टी कार्ड नहीं चाहिए। इस तर्ज पे मैं कहना चाहता हूं कि कहने को बड़ी बड़ी बातें हैं पर बातें नहीं है याद। उन्हीं बातों को याद दिलाने पैदा हुआ झारखंड की बुनियाद। जल, जंगल और जमीन की आवाज, दिखेगा वही जो होगा सही। जोहार, जय झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही दूर जब हम निकलते हैं, थोड़ी ही दूर में एक खूंटी क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर जैसा कि आप मजमा देख रहे हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ है। जवान वर्ग के लोग हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, माता पिता हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, हर एक लोग हैं और हर एक लोग यहाँ पर मिल करके आज इस जगह पर आए हैं। और ना कि सिर्फ आए हैं, लेकिन इनका जो आधार है और इनका जो हक है, आज इन्हें लगता है कि इनका जो आधार है, इनका जो हक है, वो किसी न किसी रीति से छीन लिया जा रहा है। जैसा कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि संपत्ति प्रॉपर्टी कार्ड नहीं चाहिए। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, मुंडारी खुटखटी अधिकार 5वीं अनुसूची को कड़ाई से लागू करो। और ये सिर्फ ना कि एक कहावत है, लेकिन ये एक सच्चाई है। आज जिस रीति से झारखंड जल रहा है, झारखंड इस रीति से नहीं बना था कि आज झारखंड में रहने वाले लोग जो झारखंड के अपने हैं, जो जल, जंगल और जमीन के रखवाले हैं, जिनका अधिकार है इस जमीनों में, जिनका अधिकार है जंगल में, जिनका अधिकार है इस नदी में, जिनका अधिकार है यहाँ की एक एक मिट्टी में, जिनका अधिकार है यहाँ की एक एक हवाओं में, एक एक पत्ती में, जिनका अधिकार है, आज उन्हीं आदिवासियों को, उन्हीं मूलवासियों को उनके अधिकार से, उनके ज़मीन से, उनके हक से सरकार बेदखल करने का काम कर रही है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, आप हमारे कैमरे की नज़र से देख रहे हैं कि देखिए कितने लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर एक लोग हैं। ये जो मजमा आप देख रही है, जो भीड़ आप देख रहे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। आज इतने भीड़ में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी है और इतनी धूप में, इतनी भीड़ में यहाँ पर जितने भी लोग जमा हैं, मालूम है सिर्फ इसलिए जमा हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने ज़मीन से, अपने जल से, अपने जंगल से बहुत प्यार करते हैं और ये नहीं चाहते किसी भी तरीके का इनकी ज़मीनों में, इनके जंगल में खिलवाड़ हो। और आज खिलवाड़ हो रहा है। संपत्ति कार्ड क्या है, प्रॉपर्टी कार्ड क्या है, आज ये एक सवाल बन करके ऐसा पैदा हुआ है जो आज लोगों के नज़र में, युवाओं के नज़र में खासकर, और उनके नज़र में जो लोग हैं जो आज अपने ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, इतनी धूप में, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी है, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, और मालूम है सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं कि इन्हें जो अपनी ज़मीन है, ये ज़मीन इनको चाहिए। ये बात सच है कि आदिवासी, मूलवासी, एक समय आता है इनको पता भी नहीं चलता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब अचानक से सरकार की तरफ से एक नियम निकलती है और नियम ये कहता है कि जिस जमीन पर आप अधिकार कर रहे हैं, जिस जंगल पर, जो कल तक आपका जंगल था, जो जमीन कल तक आपकी थी, वो जमीन आज आपसे छीन ली जाएगी। और जिस नदी से आप पानी पीते हैं, वो नदी को काट करके बांध बना दिया जाएगा। और जिस जंगल में फल फूल होते हैं, उस फल फूल को आप खाते हैं, उन फल फूल के पेड़ों को काट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और जिस खेत में आप सिंचाई करते हैं, जिस खेत में आप जोतते हैं, बोते हैं, वो खेत आपसे छीन ली जाएगी। ऐसा निर्णय आता है और जब ऐसा निर्णय आता है तो यहाँ के जो लोग हैं, जो जल, जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं, इनकी अस्तित्व जो है, इनकी जो अस्मिता है, इनके जो स्वाभिमान है, इनका जो विचार है, ये मालूम है इनसे ये कहता है कि अब बस हुआ कि हम अपने अस्मिता के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने विचारों के लिए हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे। इन्होंने निर्णय किया कि हमें संपत्ति कार्ड नहीं चाहिए, इन्होंने निर्णय किया, ऐलान किया कि हमें प्रॉपर्टी कार्ड नहीं चाहिए। इन्होंने ये कहा कि हम बस
बहुत हुआ, बर्दाश्त से बाहर हुआ। जिस तरीके से आप तख्तियों में देखते हैं कि पांचवी अनुसूची कड़ाई से लागू करो, ये यहाँ के लोग हैं। और यहाँ इतनी धूप में अभी दिन के करीब 1:30 बजे हैं, और इतनी धूप में यहाँ पर लोग आकर के बैठे हुए हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि इनको चाहिए वो अपनी ज़मीन, इनको चाहिए वो अपना जंगल, इनको चाहिए वो अपनी सारी चीज़ें जो आज इनके अधिकार के लिए, इनके हक के लिए, जो इनके जीवन के लिए होता है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर आए हैं। अगर मान लीजिए कल के लिए इनकी ज़मीन अगर इनसे छीन ली गई, अगर वो जंगल ही खत्म हो गया, तो इन बच्चों का, इन आदिवासी मूलवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इनकी अस्मिता जो है, इनकी जो गरिमा है, वो गरिमा खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हक की लड़ाई के लिए ये बाबा यहाँ पर बैठे हैं। ये अपने जल को, अपने जंगल को, अपनी जमीन को बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज जो आने वाली पीढ़ी है, आज जो आने वाली भावी पीढ़ी है, अगर ये सारी चीजें, संपत्ति कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड, आखिर ये संपत्ति कार्ड, ये प्रॉपर्टी कार्ड है क्या? आखिर ये संपत्ति कार्ड और ये प्रॉपर्टी कार्ड है क्या? इस तर्ज पे हम बात करेंगे, और ना कि सिर्फ बात करेंगे, लेकिन इसकी हम चर्चा आप तक जरूर पहुंचाएंगे, हम इसका खुलासा आप तक जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात तो यह है कि ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है, संपत्ति कार्ड है, जिसके अनुसार हम देखते हैं कि इन लोगों की जमीन, इन लोगों का जो अधिकार है, ये पूरी रीति से छीन लिया जाता। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये आज अपने जल को, अगर अपने जंगल को और अपनी जमीन को अगर नहीं बचाएंगे, तो कल इनका भविष्य क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? कौन है इसके जिम्मेदार? कौन है इसकी जवाबदेही देने के लिए? ये जो यहाँ पर लोग जो आप देख रहे हैं, देखिए गोद में ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इनका भविष्य, आने वाला पीढ़ी, अगर ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन में ये जोतते हैं, बोते हैं, खाते हैं, अगर यही जमीन इनके पास नहीं रहेगी, तो ये बच्चे, इनका भविष्य आने वाले दिन में क्या रहेगा? इनका जीवन क्या होगा? ये मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, और ये सोचेंगे कि हम करें तो करें क्या। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह पर अंधेरा होता है, उस जगह पर एक रोशनी होती है, और एक उम्मीद और रोशनी की किरण ये कहती है कि ये बताती है कि एक नई रोशनी फिर से जगी है, और वो रोशनी ये कहती है कि हमें प्रॉपर्टी कार्ड नहीं चाहिए। 1932 के खतियान को कड़ाई से लागू करो। 1932 के खतियान को कड़ाई से लागू करो। ऐसा क्यों? आखिर 1932 का जो खतियान है, उस खतियान में ऐसी कौन सी गड़बड़ी हो गई? उस खतियान में ऐसा कौन सा कार्य हो गया जिसके चलते आज आदिवासी मूलवासी जो हैं, वो अपने इन स्थान में आकर, इस जगह पर आकर इन बातों को कहते हैं? ये सारे इन सब चीज़ों के लिए बार बार इनकी आवाज़ जो है, वो आवाज़ बुलंद होती चली जा रही है। वो अपने आवाज़ को इतना दुरुस्त करते चले जा रहे हैं, इतना तेज करते चले जा रहे हैं, और अपनी आवाज़ को ना कि सिर्फ तेज कर रहे हैं, लेकिन तेज के साथ साथ ये कह रहे हैं कि हमें संपत्ति कार्ड नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं चाहिए। CNT SPT कानून को कड़ाई से लागू करो। और ज़मीनों के विषय में मैं आपको बताऊं तो इनका जो कहना है कि जो इनकी ज़मीनें हैं, वो ज़मीन मालूम है ड्रोन के जरिए सर्वे किया जा रहा है ना? बहुत अचंभे वाली बात कि ड्रोन के जरिए इनकी जो संपत्ति है, इनका जो जमीन है, वो ड्रोन के जरिए सर्वे किया जा रहा है। और जब ये पूछने के लिए जाते हैं कि हमारी जमीन में आप आकर किस अधिकार से हमारी जमीन को नापते हैं, किस अधिकार से आप हमारी जमीन को देखते हैं, किस अधिकार से आप हमारी जमीन के बीच से रास्ता निकालते हैं, तो मालूम है लोग क्या कहते हैं? जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि हम तो बस आपकी जमीन को यूं ही देखने के लिए आए। कोई किसी की जमीन को यूं ही देखने के लिए नहीं आता है। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की ज़मीन को आकर के यूं ही देख ले। आज जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, आपको लगता होगा कि शायद ये बेवकूफ़ है। ये बेवकूफ़ नहीं, ये वो आदिवासी मूलवासी है जिन्होंने अपने आप को, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने जल को, अपने जंगल को बचाने के लिए अपने आप पे पूरी रीति से आत्मनिर्भर होना सीखा है। ये जो हाथ आप देख रहे हैं, ये जो हाथ आपको नजर आता है, मालूम है ये हाथ कोई ऐसे वैसे हाथ नहीं है।
ये जो हाथ हम आपको दिखा रहे हैं, ये हाथ की हथेली आपको बताएगी, ये हाथ की रेखा आपको बताएगी, ये खेत में हल चलाने वाले हाथ है। ये हाथ जो है, ये हाथ कोई ऐसे वैसे हाथ नहीं है, ये जल जंगल जमीन के संरक्षण वाले हाथ है। ये जो हाथ है, इस हाथ ने ना जाने कितनों का पेट भरा है, इस हाथ के जरिए कितने अनाज उपजाए गए हैं। और आज ऐसा होता है कि इन्हीं के लिए जो कुछ भी नियम कानून है, ये सारी चीज़ें आज इन्हीं के लिए ख़त्म होती चली जा रही है। आज इनको लगता है कि इनकी अस्तित्व ख़त्म हो जा रही है। आज इनको लगता है कि इनकी अस्मिता जो है, इनकी जो गरिमा है, वो गरिमा दूर होती चली जा रही है। ये सारे चीज़ें इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ज़मीन का खेल है, ये ज़मीन का खेल बहुतायत से बढ़ता चला जा रहा है। ये ज़मीन का जो खेल है, ये खेल चलता चला जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आप देखते हैं, गरीब है, छोटे हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये सारे लोग सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि इस बात को कि आज हर एक रीति से ड्रोन का सर्वे जो चल रहा है, इसका कड़ाई से कड़ाई ये विरोध करना चाहते हैं। ये कड़ी से कड़ी इसका विरोध करते हैं। ड्रोन सर्वे इन्हें नहीं चाहिए, किसी भी रीति से नहीं चाहिए। हमारे आगे के बातों को देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहें।